हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम भारत की मृदा के बारे में बताए थे कि भारत की मृदा 6 प्रकार के होते हैं और उसमें हम जलोढ़ मृदा के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम काली मृदा के बारे में बताएंगे। काली मृदा की बात करें, काली मिट्टी की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, जिसको हम काली मृदा कहते हैं। और जो काला होता है इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है। इस मृदा की अगर हम बात करें तो इस मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी, नहीं यानी कि इस मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा भी इसे हम कहते हैं। अगर हम बात करें निर्माण की, अगर इस मृदा की निर्माण की बात करें तो अवसादी चट्टानों के अपरदन से काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा का निर्माण कैसा होता है? तो अवसादी चट्टानों के अपरदन से। आइए पहले हम जाते हैं कि चट्टान क्या है। देखिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो है कई टेक्टोनिक प्लेट है, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट है। और ये टेक्टोनिक प्लेट जो है गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट गति करते करते होता क्या है कि कभी कभी एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, तो कभी कभी एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, तो कभी कभी एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ये प्लेट गति करते करते समानांतर जाते हैं और एक दूसरे से दूर हटते हैं और एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो कभी कभी नजदीक आने के क्रम में, गति करने के क्रम में कभी कभी ये टकरा जाते हैं। तो जैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट टकराएंगे तो होगा क्या कि पृथ्वी के ऊपर भूपर पट्टी पर जो है, भूपर पट्टी में जो है दरारें उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? दरारें। क्या उत्पन्न हो जाएगी? टकराने से, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से क्या उत्पन्न हो जाती है? दरारें। मान लीजिए कि ये दरारें हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के भूगर्भ में क्या है? ये गर्म लावा होते हैं, नहीं जो अत्यंत गर्म होते हैं, पिघली हुई चट्टानें होती हैं। नहीं तो होता क्या है कि पृथ्वी के भूगर्भ में पिघली हुई चट्टानें क्या होती है कि इन दरारों के माध्यम से जो है ऊपर निकलने लगते हैं। इन दरारों के माध्यम से क्या होते हैं? ऊपर निकलने लगते हैं। और जब इन दरारों के माध्यम से जब ऊपर निकलने लगते हैं, जब इन दरारों के माध्यम से जब ऊपर निकलने लगते हैं तो इन पिघली हुई चट्टानों को हम क्या नाम देते हैं? मैग्मा। इन पिघली हुई चट्टानों को हम क्या नाम देते हैं? मैग्मा। क्या नाम देते हैं? मैग्मा। और जिस स्थान से ये मैग्मा निकलती है उस स्थान को हम ज्वालामुखी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ज्वालामुखी। क्या नाम देते हैं? ज्वालामुखी नाम देते हैं। होता क्या है कि मैग्मा इतना गर्म होता है कि इसके अगल बगल का जितना भी जीव अंश या जीवाश्म होते हैं वो सब जो है जलकर राख हो जाते हैं। इसकी टेम्परेचर की बात करें तो 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, जिसके कारण कोई भी जीवाश्म जो है जलकर राख हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये मैग्मा जैसे पृथ्वी पर पड़ती है तो पड़ने के बाद होता क्या है कि ये धीरे धीरे समय के अनुसार जो है ये ठंडा हो जाता है। ये मैग्मा धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद जो है, ठंडा होने के बाद जो है चट्टान का रूप धारण कर लेती है और इस चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। नहीं, मैग्मा जब ठंडा होकर जम जाती है पृथ्वी पर चट्टान के रूप में तो इस चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। लेकिन होता क्या है कि समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बदलती है तो ये आग्नेय चट्टान जो है हवा, जल और सूर्य के तापमान की तीव्रता के कारण जो है ये चट्टानें जो है टूटने लगती है। ये चट्टानें क्या होती है? टूटने लगती है। टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़े में टूटने लगती है और अवसाद के रूप में टूटने लगती है। और जब ये आग्नेय चट्टान हवा, जल और सूर्य के तापमान की तीव्रता के कारण जब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं। किसके रूप में जमा हो जाते हैं? अवसाद के रूप में जमा जब हो जाते हैं तो ऐसे ही चट्टान को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ऐसे ही चट्टान को हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। और इन्हीं अवसादी चट्टान से जो है किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। लेकिन होता क्या है कि फिर समय बदलने के साथ साथ होता क्या है, तापमान और दाब के कारण जो है ये आग्नेय चट्टान और ये अवसादी चट्टान टूटने लगते हैं।
अग्नेय और अवसादी चट्टान टूटने लगते हैं, यानी कि इनके रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। और जब अग्नेय और अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं तो जो चट्टान का निर्माण होता है, जो भी चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कौन सा चट्टान कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कौन चट्टान कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। हालांकि हमको रूपांतरित चट्टान नहीं देखना था, हमको अवसादी चट्टान देखना था कि और इसी अवसादी चट्टान से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी की बात करें तो अगर हम सब मिट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा था। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, और दूसरे नंबर पर जो है लाल एवं पीली मृदा, लेकिन तीसरे नंबर पर जो है ये काली मृदा पाए जाते हैं भारत में। कितना पाए जाते हैं? तो कुल क्षेत्रफल का 15%, भारत की मिट्टी का जितना क्षेत्रफल है उन सारे क्षेत्रफल का 15% क्षेत्रफल पर जो है ये काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगर हम खास करके बात करें तो दक्कन के लावा प्रदेश, कहाँ पर? दक्कन के लावा प्रदेश जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, इतने राज्यों में विस्तृत है काली मृदा। लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक 2 राज्यों में, कौन कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जो है इस काली मृदा का विस्तृत है। उसके बाद में अगर हम विशेषता की बात करें, काली मृदा की विशेषता की बात करें तो इसमें जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। काली मृदा में कौन सी विशेषता होती है? जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। ये जल धारण करने की क्षमता क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लॉट है। यहाँ पर क्या है? मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लॉट, यहाँ पर नहीं, हम ऊपर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट है, दोनों सेम एरिया का है। अगर ये 1 एकड़ है, अगर ये प्लॉट ए अगर 1 एकड़ है तो प्लॉट बी भी कितना होगा? 1 ही एकड़ है। प्लॉट बी कितना है? 1 ही एकड़ है। मान लीजिए प्लॉट ए में काली मृदा है। कौन सा मृदा है? काली मृदा। और प्लॉट बी में जो है काली मृदा छोड़कर कोई भी अन्य मृदा है। मान लीजिए अन्य मृदा, ये मत समझिए कि मृदा का प्रकार है, इतना समझिए कि काली मृदा छोड़कर कोई भी अन्य मृदा। तो होगा क्या कि अगर दोनों प्लॉट पर अगर हम सिंचाई करेंगे तो मान लीजिए ये प्लॉट बी जो है 1 घंटे में सिंचित होता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो ये प्लॉट ए जिसमें कि काली मृदा है, ये जब सिंचित होगा तो 1 घंटा प्लस टाइम लगाएगा। कितना टाइम लगाएगा? 1 घंटा प्लस टाइम। क्यों? क्योंकि काली मृदा में विशेषता ये है कि जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक है, इसलिए इसमें जल जो है अधिक लगती है। दूसरा का विशेषता ये है कि इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि अगर जुताई नहीं भी करे तो फसल जो इसमें अच्छे खासे लग जाते हैं। और तीसरा विशेषता एक और है, विशेषता ये भी है काली मृदा का कि शुष्क और गर्मी के मौसम में होता क्या है कि काली मृदा में जो है दरारें पड़ जाती है। और जब दरारें पड़ जाती है तो होता क्या है कि उसमें जो है अत्यधिक मात्रा में या भरपूर मात्रा में जो है वायु का प्रवेश हो जाता है, और जैसे उस पर पानी पड़ती है तो चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण जो है उसको जो है जुताई करना इम्पॉसिबल है, यानी कि उनको जुताई नहीं किया जा सकता है। इसलिए होता क्या है कि जिस क्षेत्र में काली मृदा है उस क्षेत्र में जो है मानसून के पहले बौछार में ही वहां पर जो है जुताई कर दी जाती है। उसके बाद में इस मृदा की बात करें तो इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। कौन कौन? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। और कमी की बात करें कि किसकी कमी होती है तो फास्फोरस की इसमें कमी होती है। किसकी कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। अगर हम काली मृदा की बात करें तो काली मृदा में जो है कपास के उत्पादन जो है सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि काली मृदा में सबसे अधिक जो है कपास को उपजाया जाता है। और कपास अधिक उपजने के कारण काली मृदा को जो है हम काली कपासी मृदा भी कहते हैं। नहीं, कौन सा मृदा? काली कपासी मृदा। यानी काली मृदा को अभी तक 3 नाम, काली मृदा, रेगु मृदा और काली कपासी मृदा। इसके अतिरिक्त जो है कपास के अतिरिक्त जो है इसमें गन्ना भी उपजा सकते हैं, प्याज, गेहूं,
एवं फलों को भी खेती की जाती है। इस मृदा को उत्तर प्रदेश में बात करें तो इस मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा की बात करें तो ये छोटा सा टॉपिक है, मतलब कि काली मृदा और जलोढ़ मृदा के बारे में इतना नहीं है। लाल एवं पीली मृदा की बात करें तो इसका रंग जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। किसके उपस्थिति के कारण? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लेकिन सिंचाई के पश्चात जो है यह मृदा जो है पीले रंग का हो जाता है। देखिए, जैसे लाल एवं पीली मृदा सूखा होगा, यानी कि सिंचाई नहीं हुआ होगा, तब तक इसका रंग लाल होगा, लेकिन जैसे इसको सिंचित कर देंगे तैसे इसका रंग परिवर्तन हो जाएगा और रंग जो है पीला हो जाएगा, यानी कि सूखा में लाल और सिंचित में पीला, इसलिए इसको लाल एवं पीली मृदा भी कहते हैं। ठीक है। जैव पदार्थ की कमी के कारण जो है यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा जो है कम उपजाऊ होती है। देखिए, सबसे ज्यादा उपजाऊ की बात करें तो जलोढ़ मृदा, और दूसरका की बात करें तो काली मृदा, और तीसरे नंबर पर बात करें तो लाल एवं पीली मृदा। ये जो है उपजाऊ क्या बोलते हैं इसको, उपजाऊ के कारण, उपजाऊ के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है। ऐसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पर है लाल एवं पीली मृदा, और तीसरे नंबर पर है काली मृदा। लेकिन ये जो है उपजाऊ के मामले में तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद में यह मृदा की बात करें तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, और अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है इसमें जो है चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर मृदा ज्यादा अम्लीय है तो उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चूने की कमी है तो अम्लीय मृदा, और जिस मृदा में चूने की अधिकता है तो उस मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकृति का मृदा है, इसलिए इसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी की बात करें तो दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दक्षिण भारतीय राज्यों में कहाँ कहाँ? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय के पठार में ये मृदा पाई जाती है। अगर सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसकी फसल की बात करें तो इस मिट्टी में कॉफी, चाय, रबर एवं काजू का उत्पादन होता है लाल एवं पीली मृदा में। ठीक है, लाल एवं पीली मृदा पढ़ा दिए। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम अगला जो 3 मृदा है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे।